साल था 1969 का। गुजरात में एक 24 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाके अपना येलो डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। आगे जाकर यही पाउडर निरमा नाम से इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन जाता है। लेकिन फिर बाद में आखिर ऐसा होता क्या है कि इस निरमा की सेल्स अचानक से गिरने लग जाती है और इसका कम्प्लीटली डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत करते हैं गुजरात में रहने वाले करसन भाई पटेल, जो कि गवर्नमेंट में केमिस्ट की जॉब करते थे और उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ पैसे कमाने के लिए साइड में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। और उन्हें केमिकल की अच्छी समझ भी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने घर में ही कुछ केमिकल्स को मिला करके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और कुछ फेलियर के बाद फाइनली उन्होंने एक पाउडर बना लिया था जो कि एक डिटर्जेंट पाउडर था। और अपने इस इन्वेंशन का नाम उन्होंने अपनी 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रख दिया। और अगले ही दिन उन्होंने प्लास्टिक की पैकेट में रैप करके घर घर जाकर के बेचने लगे। उस टाइम पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे वो येलो कलर का सोप यूज करते थे और जो अपर क्लास के लोग थे वही डिटर्जेंट पाउडर यूज करते थे। और उस टाइम पर डिटर्जेंट मार्केट में जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट था वो था हिंदुस्तान लीवर का सर्फ। लेकिन इसकी प्राइसिंग ज्यादा होने के कारण उस टाइम पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए करसन भाई ने निरमा को 3.5 रुपए पर केजी में बेचना चालू किया, जिस कारण से निरमा बहुत जल्दी ही पॉपुलर हो गया। और करसन भाई जी दिन का 200 केजी डिटर्जेंट बेचने लगे और डिमांड बढ़ने के कारण उन्होंने लेबर को हायर करके इसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा दिया और अपने पैकेजिंग में भी काफी सुधार करने लगे और इसमें निरमा गर्ल को ऐड किया। अब उन्हें आगे ग्रो करने के लिए जो रिटेलर्स शॉप होती है उनमें अपने ब्रांड के निरमा को अवेलेबल करवाना था। और क्योंकि ये एक नया ब्रांड था इसलिए रिटेलर्स अपने शॉप में इसे जगह नहीं देना चाहते थे। इसी कारण से करसन भाई जी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कुछ औरतों को हायर किया और उन्हें बोला कि हर दुकान पे जा करके निरमा डिटर्जेंट मांगना। इससे रिटेलर्स को लगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड काफी हाई है और डिमांड पूरी न करने के कारण उन्हें लॉस हो रहा है। और फिर उन लोगों ने खुद ही निरमा को अपनी शॉप में रखना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते निरमा और पूरे अहमदाबाद में नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन गया। और करसन भाई के पास अब एडवांटेज था कि वो अब अपने प्रोडक्ट को पूरे गुजरात में ले जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें पता था कि उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सर्फ, और वो अपनी प्राइसिंग को ज्यादा नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए जहां सर्फ की मैन्युफैक्चरिंग में महंगी मशीनें और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था वहीं पर ये लेबर से मैनुअली काम करवाते थे, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। और इसीलिए निरमा का प्राइस हमेशा कंट्रोल में रहा। इसीलिए 1975 तक वो पूरे गुजरात में एक्सपेंड कर चुके थे और इस ब्रांड की सक्सेस के पीछे इन सब का विशेष योगदान था। अब गुजरात के बाद करसन भाई अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना एड कैंपेन भी लॉन्च किया, जो कि एक जिंगल के थ्रू था जिसके शब्द थे सबकी पसंद निरमा, साथ में कम कीमत में अधिक सफेदी। इस लाइन ने भी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर दिया। 1982 में निरमा ने इसी जिंगल के साथ अपना टीवी एड भी लॉन्च कर दिया और रेडियो एड की तरह ये भी काफी सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह 1985 तक 60% मार्केट शेयर के साथ निरमा इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन चुका था। जिस निरमा को करसन भाई ने साइड इनकम की तरह स्टार्ट किया था उसी निरमा ने उन्हें डिटर्जेंट मार्केट का किंग बना दिया था। और शुरुआत में तो निरमा ने केवल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया था, लेकिन धीरे धीरे अपर क्लास के लोग भी निरमा में शिफ्ट होने लग गए थे। और इसके बाद निरमा ने अपने एक निरमा बार को लॉन्च करके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के रिन को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, जिससे कि रिन के भी कई कस्टमर निरमा बार में शिफ्ट होने लगे। और इससे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को यह पता चल चुका था कि निरमा ब्रांड उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होते जा रहा है। इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया कि निरमा को कैसे भी करके बीट करना है। इसमें उन्होंने निरमा के पूरे स्ट्रेटजी को डीप में रिसर्च किया, साथ में ही मार्केट रिसर्च भी कराया ताकि निरमा की कमियों को देखा जा सके। और उन्हें इससे एक कमी पता चली, जैसे कि निरमा से कपड़े धोने पर एक खुशबू नहीं आती थी बल्कि एक इंडस्ट्रियल स्मेल आती थी। साथ में निरमा यूज करने पर हाथों में कई इरिटेशन और ब्लिस्टर भी हो जाते थे।
और जब इससे कपड़े धोते थे तो निरमा पूरे तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होता था, जिसके कारण कपड़े उतने सॉफ्ट नहीं रहते थे। और इस तरीके से मार्केट रिसर्च करने के बाद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि निरमा की सारी कमियों को दूर करता था और प्राइस भी निरमा के बराबर ही रखा था। और इसी के चलते उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया था जिसका प्राइस तो निरमा के बराबर ही था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वो निरमा से कई गुना ज्यादा थी। और उनके प्रोडक्ट का नाम था व्हील डिटर्जेंट पाउडर और उन्होंने अपने एड्स में निरमा को डायरेक्ट टारगेट किया था और कंज्यूमर्स काफी तेजी से व्हील्स में शिफ्ट होने लग गए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1990s तक व्हील निरमा के कंपटीशन में इंडिया का सेकंड डिटर्जेंट पाउडर बन गया था। साथ में अब HLL ने सर्फ के भी कई नए एड्स चलाना शुरू किया और इसी तरीके की HLL की सारी स्ट्रेटजीज काम करने लग गई थी और उनका मार्केट शेयर भी बढ़ने लग गया था और निरमा का मार्केट शेयर उसी तेजी से गिरने भी लग गया था। और अभी तो निरमा के बुरे दिनों की केवल शुरुआत ही थी, क्योंकि यूपी की गलियों से एक ऐसा कॉम्पिटिटर निकल कर सामने आने वाला था जो कि निरमा को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला था। और वो कॉम्पिटिटर था घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। जिस तरह डिटर्जेंट मार्केट का बूम चल रहा था उसको देखते हुए कानपुर के दो भाइयों ने मिल करके अपना खुद का डिटर्जेंट लॉन्च करने का फैसला लेते हैं। उन्होंने देखा कि ऑलरेडी निरमा और व्हील सस्ते डिटर्जेंट पाउडर में कॉम्पीट कर रहे हैं आपस में, लेकिन लोगों की इनकम भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो व्यक्ति लोअर मिडिल क्लास में था वो मिडिल क्लास में शिफ्ट होते जा रहा है। तो उन्हें समझ में आया कि अब लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा सा महंगा पड़े चलेगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जिसकी क्वालिटी न सिर्फ निरमा से ज्यादा थी बल्कि इसका प्राइस भी निरमा के प्राइस से 10% ज्यादा था, जिसके कारण कस्टमर ऑलरेडी घड़ी को निरमा से ज्यादा बेटर क्वालिटी का मानने लगे थे। और 10% एक्स्ट्रा प्राइस के चलते घड़ी ने अपने डीलर्स को निरमा से कुछ % ज्यादा कमीशन दिया, जिसके कारण ये रिटेलर्स कस्टमर्स को घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले प्रमोट करते थे। और घड़ी ने हर इंपॉर्टेंट मार्केट के आसपास लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अपना एक डिपो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट कर देते थे, जिसके कारण किराने की दुकानों में ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हमेशा अवेलेबल रहता था। फाइनली घड़ी ने भी अपना एक एड निकाला और उसमें जो उसने जिंगल यूज किया वो काबिले तारीफ था और कस्टमर्स को एकदम चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर लिया, जो कि ये था। और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के चलते घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आगे चलकर इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बनने वाला था। और वहीं पर निरमा लगातार अपने कस्टमर्स को लूज कर रहा था और उसका मार्केट शेयर गिर रहा था। लेकिन निरमा को कुछ बदलाव की जरूरत थी। उन्हें अपने डिटर्जेंट पाउडर में फ्रेग्रेंस भी यूज करना था और साथ में एक्टिव डिटर्जेंट पाउडर की मात्रा बढ़ानी थी। और निरमा ने एक मार्केट रिसर्च भी कराया था, जिससे उसे ये पता चला कि लोग उसके डिटर्जेंट को यूज करके एम्बेरस फील करते हैं और वो निरमा को एक सस्ता चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट समझते थे। तो उसे अपने प्रोडक्ट और पैकेजिंग में भी सुधार करना था। लेकिन निरमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टली सर्फ को कंपटीशन देने के लिए प्रीमियम मार्केट में एंट्री ले ली। प्रीमियम प्रोडक्ट के मामले में एरियल भी अपने पैर जमा चुका था, लेकिन निरमा ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो इन दोनों के कंपैरिजन में कुछ भी नया था ही नहीं। वहीं जहां हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स में हर एक प्रोडक्ट का नाम अलग अलग होता था, प्रीमियम प्रोडक्ट का नाम अलग और लो कॉस्ट प्रोडक्ट का नाम अलग, लेकिन निरमा ने हर एक प्रोडक्ट का नाम निरमा ही रखा था। इसके कारण कस्टमर इस प्रोडक्ट में भी निरमा वाली छवि ही देखते थे। और इस तरीके से निरमा का जो नया प्रोडक्ट निरमा ब्लू था वो भी कुछ ही सालों में फेल हो चुका था। इसके अलावा निरमा ने और भी प्रोडक्ट्स में अपने हाथ आजमाए। उन्हें लगा कि निरमा ब्रांड इतना फेमस है तो ये सभी प्रोडक्ट भी निरमा ब्रांडिंग के कारण चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लोगों के माइंडसेट में निरमा का मतलब एक डिटर्जेंट ही होता था, इसीलिए वो उस प्रोडक्ट में इतना दिलचस्पी नहीं दिखा पाए। और 2017 आते आते निरमा का मार्केट शेयर मात्र 4% का रह गया था। इसके बाद भी ये रुके नहीं। इन्होंने निरमा एडवांस लॉन्च किया ब्रांड को वापस से रिवाइव करने के लिए और ऋतिक रोशन जी से प्रचार भी करवाया, लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन समय रहते निरमा ने अलग अलग सेक्टरों में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया था, जिसके कारण वो तो अभी भी कमा ही रहा है। लेकिन जिस डिटर्जेंट पाउडर से उनकी शुरुआत हुई थी वो अब काफी हद तक गिर चुका है और अब लगभग डाउनफॉल के करीब आ चुका है। आपका इस पूरी स्टोरी में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निरमा के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल में न्यू है, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।